तो इसलिए कह रहे हैं कि पार्वती हम तुम्हें कौन सी कथा सुनाएंगे, सुधा सम, जो जीवन मुक्त करने वाली है और जीवन मुक्त करके भगवान के धाम तक पहुंचाने वाली। और शिव जी प्रश्न सुन के इतने प्रसन्न हुए हैं कि माता पार्वती को बार बार धन्य कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। देखो 2 बार धन्य धन्य कहा, धन्य धन्य, फिर गिरिराज कुमारी। एक बार तो माता पार्वती को धन्यवाद दे रहे और एक बार धन्य गिरिराज को, यानी हिमवान हिमांचल की जिनकी बेटी है, का वो बाप धन्यवाद के पात्र है, वो पिता धन्यवाद देने के योग्य है जिसने ऐसी संस्कारित बेटी को जन्म दिया। वो वास्तव में पुत्र पुत्री धन्य है और उसका पिता भी धन्य है जिसने ऐसी बेटी या बेटे को जन्म दिया जो भगवान की भक्ति की ओर चल पड़ा। बहुत सी पत्नियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति को राम कथा से जोड़ा। पति राम कथा में नहीं जाते थे लेकिन पत्नियों ने जोड़ दिया राम कथा। ऐसे भी बहुत से पत्नियां हैं, वो धन्यवाद देने की योग्य हैं। क्यों? कि उनके पिता ने उनको ऐसा संस्कार दिया। जब कोई बेटी का मन भगवान के चरित्रों में लगता है तो हम उससे पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का यह संस्कार होगा या ससुराल पक्ष का। बल्कि ज़्यादा अच्छा ये होता है कि पिता के द्वारा संस्कार मिलता, माता पिता के द्वारा संस्कार मिली बेटी को। इसीलिए तो जनक जी ने कहा, पुत्र पवित्र कि ये कुल दो। बेटी तो 2 कुल पवित्र कर देती है और भक्त को जन्म भी देती है। बेटी हो चाहे बेटा, लेकिन भक्त तो पैदा होता है उसी कुल कोख से। तो इसलिए आज शिव जी गिरिराज को भी धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे पार्वती तुम्हारे पिता गिरिराज भी धन्यवाद के पात्र हैं और तुम भी धन्यवाद के योग्य हो। और तुम्हारे समान कोई संसार का भला करने वाला, संसार के कल्याण की बात सोचने वाला अभी तक नहीं हुआ। तुम समान नहीं को उपकारी, कोई किसी ने भी ऐसा उपकार नहीं किया। और वास्तव में यदि माता पार्वती ये प्रश्न न करती तो आज जगत को या सृष्टि को राम कथा नहीं मिलती। राजा परीक्षित को यदि श्राप न लगा होता तो भागवत सृष्टि पर नहीं होती, ये सुखदेव जी के मन में ही रह जाती। तो हमें तो इन लोगों का बहुत बहुत उपकार मानना चाहिए। हम लोगों को तो इनका ऋणी रहना चाहिए कि जिनके द्वारा ये ग्रंथ मिले हमको। इसलिए शिव जी कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। का तुमने वो कथा पूछी है प्रश्न के माध्यम से जो भगवान राम के चरित्र जिनसे प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान राम के चरित्र कैसे हैं? सकल लोक जग पावन गंगा। गंगा ने भगीरथ जी गंगा जी को लाए, उन्होंने सकल लोक को पवित्र नहीं कर पाई। गंगा जी तो जिन तीर्थों से निकली वहां के ही निकट के रहने वाले पवित्र हो सके। लेकिन राम कथा जो शिव जी के मुखारविंद से निकलेगी, उसने तो
एक धनवान के बंगलों से होकर एक किसान की झोपड़ी तक पहुंचेगी। जन जन में वो राम कथा पहुंचेगी और मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाएगी। जो शिव जी की जटाओं से गंगा निकली है वो भगीरथ के प्रयास से निकली है, और शिव जी के जो मुखारविंद से कथा निकली है वो माता पार्वती के प्रयास से निकली है। शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकली है वो केवल तीर्थों में जाती है, और शिव जी के मुखारविंद से जो राम कथा रूपी गंगा निकली है वो जन जन का कल्याण करती है। एक गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी जाती है। गंगा में नहाने जाने के लिए श्रम करना पड़ेगा और धन भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन राम कथा में न धन की जरूरत है न श्रम की जरूरत है। कोई शरीर का श्रम नहीं करना, कोई धन नहीं खर्च करना। शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकली है वो ब्रह्मलोक से और गंगा सागर तक केवल है, और शिव जी के मुखारविंद से जो राम कथा निकली है वो तो जब तक सृष्टि रहेगी तो एक गरीब से गरीब के घर में भी जा रही है। शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकली है उसमें आप ज्यादा गहरे में जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन शिव जी के मुखारविंद से जो राम कथा रूपी गंगा निकली है उसमें जितनी गहराई में जाओगे वो उतने डूबोगे नहीं, तर जाओगे। वहां डूबने का डर है, यहाँ तरने का आनंद है। राम कथा में डूबोगे तो तर जाओगे और गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे। गंगा जी मरने के बाद मुक्ति देती हैं और राम कथा जीते जी मुक्ति देती है। सोने प्रमाण है रामचरितमानस में इसका, जीते ही मुक्ति मिल जाएगी राम कथा सुनकर। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। मज्जई अति अनुराग, बड़े प्रेम से स्नान करो इस राम कथा रूपी गंगा में, तो मिलेगा क्या? लहई चार फल अछत तन। अरे का शरीर के रहते ही चार चीजें प्राप्त हो जाएं क्या? अर्थ, धर्म, काम और इनका फल क्या? का मोक्ष का। जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, शरीर के रहते ही मोक्ष प्राप्त होगा। उस गंगा में नहाते नहाते मर जाओगे, उसके बाद पता नहीं मोक्ष मिला न मिला। लेकिन यहाँ तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने जो राम कथा बहाई है, रूपी गंगा बहाई है, उसमें तो नहाओगे तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सोनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लहई चार फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ही कि लौट के ना आए हम, भगवान के धाम को चले जाएं, गोलोक चले जाएं, साकेत चले जाएं। लहई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ऐसी राम कथा रूपी गंगा माता पार्वती के प्रयास से शिव जी के मुखारविंद से निकली। जो शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकली उसमें तो लोग कूड़ा करकट भी डालते हैं, और राम कथा रूपी जो गंगा निकली वो जीवन से कूड़ा करकट निकालती है। जितने भी दोष हैं ये निकल जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। उसमें तो नाले भी बहते हैं, और इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करोगे तो अंदर का नाला बाहर निकलेगा। वहां तो अंदर नाला जल में प्रवेश करता है, यहाँ अंदर का नाला बाहर निकलेगा आंसुओं के द्वारा। भगवान के चरित्र सुनकर अश्रुधारा जब बहती है तो गंदगी अंदर की बाहर निकल जाती है। ये नाला जो अंदर है, नौ छिद्र हमारे यहाँ बताए गए निकलने के लिए, ये बाहर को फेंकेंगे गंदगी को। इसलिए राम कथा रूपी गंगा जो माता पार्वती के प्रयास से हुई वो अति श्रेष्ठ है जीवन के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो इसलिए शिव जी कह रहे हैं
कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। इस सारे लोकों को पवित्र करेगी। गंगा सारे लोकों में नहीं जाती है, लेकिन ये राम कथा तो सारे लोकों में इसका प्रवेश है। और तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। फिर तुमने जो प्रश्न किए, तुम्हें कोई संदेह मोह भ्रम नहीं है। तुम तो भगवान के चरणों की अनुरागिनी हो, लेकिन जगत के कल्याण के लिए, इस सृष्टि में जीवों का कल्याण कराने के लिए तुमने प्रश्न करके राम कथा को रूपी गंगा को बहाने का प्रयास कर रही हो। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए तुम्हारे पिता दोनों धन्य हैं कि जिसने सारी सृष्टि को राम कथा रूपी गंगा प्रदान की। पार्वती, राम जी की कृपा से तुमको मोह संदेह कुछ भी नहीं है। तुम तो कल्याण करने के लिए तुमने ये शरीर धारण किया है। 5 लोग उपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। संत बिटप, बिटप कहते हैं वृक्ष को, संत बिटप सरिता गिरिधरनी। गिरि कहते पर्वत को, धरनी कहते पृथ्वी को। संत बिटप सरिता, सरिता नदी, गिरि पर्वत, धरनी परहित हेतु सवन कै करनी। इसलिए तुम तो गिरि की पुत्री हो, गिरिराज की पुत्री हो। इसलिए उनका तो लोक कल्याण का के लिए जन्म ही हुआ गिरि का। इसलिए उनकी बेटी होने के कारण तुम्हारे प्रश्न भी लोक कल्याण भाव से किए गए हैं। तुम्हारे अंदर कोई मोह संदेह शोक कुछ भी नहीं है। देवी, शरीर तो वही उत्तम है जिसके द्वारा भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए। शरीर वही श्रेष्ठ है जो गुरु और भगवान के चरणों में झुके। शरीर का प्रत्येक अंग तभी सार्थक है जो लोक कल्याण और भगवत चर्चा में लग जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अब शरीर की उपयोगिता बताते शिव जी कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर जो लोग भगवान के दिए कानों से राम कथा नहीं सुनते हैं, कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान कान नहीं है। अहि भवन, अहि भवन माने सर्प का बिल, अहि कहते सर्प को, भवन माने घर। सांप के बिल हैं। सर्प के बिल में कोई दूसरा जीव नहीं जाता। ऐसे ही जो लोग राम कथा नहीं सुनते हैं, उनके कानों में प्रपंच के अलावा राम कथा प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सांपों के बिल हैं। बुरा नहीं मानना भाई, सांपों के बिल हो उसमें क्या। अभी तो इस समय नहीं, इस समय सब कथा सुन रहे हैं, सबके कान हैं। और प्रयास करो कि हमारे कान कान बने रहें, ये अहि भवन ना बने, सर्प के बिल ना बने। जो लोग प्रपंच ही सुनते रहते हैं, उनके तो वास्तव में ग्रंथ कहते हैं कि सर्प के बिल हैं। जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, उनके कान हैं।
तो कह रहे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वाल्मीकि जी ने भी राम जी से यही कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरई निरंतर होए न पूरे, तिनके तुम ही कहूँ गहरूरे। राम जी ने पूछा कहाँ रहे, का सबसे पहला यही कहा कि तुम वहाँ रहो, उस जीव के हृदय में रहो जिसके कान कथा सुनते सुनते कभी तृप्त न हो, और मिले और मिले और मिले। राम वहाँ उसके हृदय में रहे ना तुम। और भक्ति में भी श्रवण भक्ति पहले आती है, श्रवण कान से ही होता है। इसलिए राम कथा सुनो, भगवत कथा सुनो। देखो एक बात बताएं, अगर आप इच्छा करेंगे तो फिर मिलेगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लेकिन इसका अर्थ लोग गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम 1 करोड़ रुपया की इच्छा करें प्राप्त हो जाए। नहीं, ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं हमारे, ये भगवत चर्चा, भगवान से जोड़ने वाले ग्रंथ हैं। देखो शास्त्र ग्रंथ ये हमारे भगवान के हाथ हैं। अगर आप इनको पकड़, जैसे आप हाथ पकड़ लें तो नदी में डूब नहीं सकते आप, ऐसे ये ग्रंथों के हाथ, यानी ग्रंथ का श्रवण करें तो आप भवसागर में डूबेंगे नहीं, अन्यथा डूब निश्चित जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं। तो इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कनैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। जिन्होंने, देखो संत की जब बात हम कहते हैं फिर आपको आगाह करते हैं, संत वेश नहीं है। यद्यपि वेश संत का आभूषण है, पहचान है, लेकिन थोड़ा समय में गिरावट आई। इसलिए रावण भी तो सीता के पास वेश लेके ही तो गया था। इसलिए वेश नहीं, संत वेश नहीं, संत आचरण है केवल। जिनका संत जैसा आचरण वो संत, संत हृदय है। तो नैनन संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया आंखों से, उनकी आंखें आंखें नहीं है। मोर पंख पर जो रेखा चित्र के द्वारा आंख जैसा रेखाएं बनी होती हैं, यद्यपि बहुत अच्छी लगती हैं वो, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। क्या मोर पंख की आंखों से हम किसी का दर्शन कर सकते हैं? यद्यपि वो अच्छी हैं, ऐसे ही हमारी आंखें कमलवत हों। आंखें मुखमंडल की शोभा होती हैं, आंखें सुंदर हैं तो चेहरा सुंदर लगता है। तो आंखों की सुंदरता काहे से? का संतों के दर्शन से। और मोर पंख की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन वो उपयोगी नहीं है। इसलिए आंखें हमारी सुंदर कितनी भी हो, यदि भगवत दर्शन, संत दर्शन की इससे नहीं हो रहा है, तो फिर ये मोर पंख जैसी आंखें हैं। इसलिए आंखों को सार्थक बनाओ दर्शन करके। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। दादुर कहते मेढक को। जो जीव राम गुणगान नहीं करती है, भगवान के चरित्रों का गुणगान नहीं करती है, भजन नहीं करती है, वो मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है।
देखो मेढक के अंदर जीभ नहीं होती, मेढक के पास जीभ नहीं है, तभी तो उसकी आवाज जीभ जैसी नहीं, टर टर निकलता मुंह से, जीभ नहीं है उसके। इसकी जीभ की उन्हें उसका एक कारण बता दें आप लोगों को। एक बार अग्निदेव देवताओं से असंतुष्ट होकर समुद्र में जाकर छिप गए, तो वहां अग्निदेव के पहुंचने से गर्मी हुई और ये मेढक सब ऊपर आ गए, जल के ऊपर आ गए। उधर देवता लोग अग्निदेव को ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास पहुंचे तो मेढक टर 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 कर रहे थे। देवताओं ने समझा कि ये हो सकता यही हो, ढूंढा, अग्निदेव मिल गए समुद्र में। बहुत अनुनय विनय किया, उनको अग्निदेव को देवलोक ले गए। अग्निदेव को बड़ा क्रोध आया कि यदि मेढक टर टर न करते तो हम यहाँ से देवता हमको ढूंढ नहीं पाते। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी जीभ ही नहीं होगी आगे से। पहले होती थी, का जीभ नहीं आगे से होगी, इसलिए तब से मेढकों के जीभ नहीं होती। लेकिन देवताओं ने कहा तुमने हमारा बड़ा उपकार किया, इसलिए हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम गर्मी में सूख जाओगे, लेकिन वर्षा जो प्रथम वर्षा का प्रथम जल जो तुम्हें मिलेगा उससे तुम फिर जीवित हो जाओगे। इसलिए मेढक मरता नहीं है। निंदा वालों में मेढक का उदाहरण दिया गया, अब उसका समय नहीं बता। वहाँ यही है कि मेढक मरता नहीं, जीवित रहता है, लेकिन सूख जाता है। तो इस प्रकार मेढक जीव नहीं। तो जे नहीं करई राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जे हर्षाती। अरे का वो हृदय करोड़ों वज्र के समान कठोर है, वो छाती कठोर है जिसमें भगवान के चरित्र सुनकर भी आनंद न उत्पन्न हो, भगवान की कथा सुनकर भी आनंद न आए, कृष्ण की लीलाएं सुनकर भी आनंद न आए, राम जी के चरित्रों को सुनकर आनंद न पैदा हो। वो करोड़ों वज्र के समान। तुलसीदास जी ने तो एक जगह बड़ा कि राम का स्मरण करके राम का आनंद न आए, उस पर बड़ा वैसी बात कही। ही फाटौ फूटौ नयन, जरेउ सो तन के ही काम। ही फाटौ, वो हृदय फट जाए, फूटौ नयन, वो आंखें फूट जाएं, जरऊ सो तन, अरे वो शरीर जल जाए। वो किस काम का शरीर? द्रवय श्रवय पुल कहे नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अरे भगवान राम का स्मरण करके जो शरीर द्रवित न हो, यानी अश्रु धारा न बहे, भगवान की कथा सुनकर आनंद ना हो जिस हृदय में, वो हृदय फट जाए। श्रवय पुलकाय नहीं, शरीर पुलकायमान ना हो, आनंदित ना हो, वो शरीर जल जाए। किस काम का शरीर हो? इतना तुलसीदास जी का प्रेम देखें राम में, इतना कैसा गजब का प्रेम है तुलसीदास जी का। ही फाटौ फूटौ नयन, जरेउ सो तन के ही काम। द्रवय श्रवय पुल कहे नहीं, तुलसी सुमिरत राम। वही यहाँ शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जे हर्षाती। वो छाती पत्थर है,
जो भगवान के चरित्र सुनकर आनंदित न हो। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। अरे वो का सिर सिर नहीं है, वो क्या है? का वो जो सिर भगवान के मंदिर में नहीं झुके, गुरु संत के चरणों पर न झुके, वो का सिर सिर नहीं है। वो तो फिर है क्या? का कटुतुम्बर, यानी लौकी के आकार का, जो एक कड़ुई लौकी होती है, जो बड़ी ऊपर से गोल हो जाती है, जो खाने के काम की नहीं होती, कड़ुई होती है, उसे किसान तोड़ता नहीं, बल्कि उसमें तो जानवर उलझ कर गिर जाया करते हैं। कष्ट देने वाली दूसरे को है वो कड़ुई लौकी के आकार की बेल, जो जिसका सिर जैसा फूल जाता है, एक हिस्सा फूल जाता है, का वो किसी के काम नहीं आती है, बल्कि जानवरों को कष्ट देने के काम। जानवर भी नहीं खाते हैं उसको, बल्कि उलझ जाते हैं उसमें। तो कते सिर कटु तुम्बर समतूला, वो सिर कैसा है कि जो भगवान के मंदिर में भी नहीं झुकता, जो गुरु के चरणों में भी नहीं झुकता, जो संत के चरणों में भी नहीं झुकता, वो उसी कटुतुम्बर के समान है। सिर नहीं है, वो कटुतुम्बर के समान। तो हे पार्वती, शरीर की सार्थकता तो तभी है जब वो भगवान के चरणों में लगे, गुरु संत के चरणों में झुके और भगवान के चरित्र कानों से सुने जाएं, संतों का दर्शन किया जाए, भगवान के मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन किया जाए। अरे मंदिर में नहीं जा सकते हो तो अपने पूजा घर में तो सुबह शाम दर्शन किया करो। भगवान को जरूर स्थापित करो घर में। अगर नहीं है, भगवान के विग्रह को लाओ और सुबह शाम दर्शन करो। देखो, भगवान से बातें किया करो। हमारे माता पिता, कोई संबंध जोड़ लो, कोई संबंध जोड़ लो, जैसा भी। मीरा का संबंध देखो आप, मेरे तो पति का संबंध जोड़ लिया। गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और मीरा कल्याण कर गई अपना। इसलिए नाता जरूर जोड़ो। अच्छा, एक बात है, अगर आप लोगों का कोई नाता नहीं जुड़ा तो आप लोग यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि नाते से ही प्रेम होता है। जब अच्छा, संसार में बहुत से लोग निकलते हैं, इन सड़कों से तमाम लोग गुजरते हैं, क्या सबसे हमारा प्रेम होता? लेकिन जिससे संबंध जुड़ा है उसको देखकर हम आनंदित होते हैं। ऐसे भगवान से संबंध जोड़ोगे, भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा। नाता आपको जो मन में आए सो जोड़ो। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार। इतना सस्ता, इतना सरल कोई नहीं मिलेगा। किसी मालिक से कहो कि तुम हमारे नौकर हो, तो मालिक नाराज हो जाएगा। लेकिन संसार का मालिक, सृष्टि का मालिक, यदि उसे एक नाथ जी की तो बड़ी सेवा की नौकर बन के, आज संतों के चरित्रों में आप देखें, एक भैंसा खींचे नहीं खिंच रहा था मरा हुआ एक भक्त से। उसने देखा यहाँ निर्जन स्थान में कोई नहीं है, उसने आवाज लगाई, हे प्रभु आओ, ये तो रोजी रोटी हमारी है, इसकी खाल से जूते बनाएंगे। भगवान बालक का रूप बना के आ गया और धक्का लगाया। अब सोचो कहाँ ऐसा परमात्मा रखा। तो इसलिए शिव जी कहते, देवी शरीर तो वही सार्थक है जो भगवान और गुरु संत के चरणों में लग जाए। और तुमने जो अपने संदेह की बात की, संशय की बात की है, वैसे तो तुम्हें संशय है ही नहीं। लेकिन माता पार्वती ने एक बात कह दी थी कि अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनबो प्रभु तोरे। तो का संशय के लिए का सबसे बड़ी दवा क्या? संशय कैसे जाएगा? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी।
कि राम कथा को ताली की उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी आकर जब बैठते हैं तो हम ताली बजाते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं। मान लीजिए किसी वृक्ष पर पक्षी आकर बैठ गए और ताली बजाओगे, उड़ जाएंगे वो। तो कहे देवी पार्वती, राम कथा रूपी ताली से संशय रूपी पक्षी भाग जाता है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन पक्षी वृक्ष पर दोबारा आके बैठ जाए तो? भाई अभी ताली बजाई और पक्षी उड़ गया और फिर पक्षी फिर आके बैठ गया, तब? तो शिव जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अरे राम कथा तो उस संशय रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए कुल्हाड़ी है। का जब वृक्ष ही कट जाएगा तो पक्षी बैठेगा कहाँ? जब जड़ नहीं होगी तो फिर कहाँ से पेड़ होगा, कहाँ से फल होंगे, कहाँ से उस पर पक्षी आएंगे? का संशय रूपी पक्षी को बिल्कुल उड़ाने के लिए, हमेशा हमेशा को हृदय से निकालने के लिए राम कथा सुनो, जीवन के सारे संशय निकल जाएंगे। संशय निकल जाएंगे भाई। तो इसलिए राम कथा सुनो सुनो सुनो। और हमें लगता है कि अब आज यही विश्राम करें। क्या? अच्छा, तो आगे आप देखें, शिव जी जब पार्वती जी को ऐसी राम कथा की विशेषता, राम कथा की उपयोगिता, राम कथा का महत्व बता रहे हैं जीवन के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उसके बाद शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम्हारे प्रश्न तो बड़े अच्छे थे, संत सम्मत थे, सुखद थे, लेकिन एक बात हमको उन प्रश्नों में अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी शिव जी को? कि तुम जो कहा राम को आना, कि तुमने जो एक बात कही, राम कोई और है। श्रुत पुराण और मुनि लोग जिनको गाते हैं वो राम दूसरे क्या राम है या और कोई राम है, का ये हमको अच्छी नहीं लगी। और तो तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम है, बड़े अच्छे लगे, संत सम्मत है, सुखद है, सुख देने वाले हैं, लेकिन एक बात, यद्यप तुमने मोह बस कहा, ये प्रश्न किया, ये कहा है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। ये शिव जी को बड़ा दुखदाई बात रही है कि राम कोई और है जिनका आप ध्यान करते हैं, ये सह नहीं सके। और उन्होंने थोड़ा बात बड़ी कठोर कही शिव जी ने, कहीं सुनई, यानी ऐसा प्रश्न कौन करता है? देखो इसमें हमारा मत ये है, ये जगत के कल्याण के लिए और जगत के लोगों के लिए शिव जी कह रहे हैं, माता पार्वती से नहीं कह रहे हैं। जैसे अनुसुईया जी ने सीता जी को उपदेश किया संसार की स्त्रियों के पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए, ऐसे माता पार्वती के मन में तो है ही नहीं कुछ भी संदेह, लेकिन हम सब लोगों के लिए शिव जी कह रहे हैं कि कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि विमुख रत, जानई झूठ न साच। बड़ा शिव जी का कठोर वचन है, ये सत्य, बिल्कुल सत्य वाणी है ये ऐसी बात कौन करते? बहुत से लोग कहते हैं राम, अरे दशरथ जी वाले राम, तो का उनके लिए कह रहे हैं जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, उनके लिए शिव जी कह रहे हैं कि कहीं सुनई
इसलिए सुनो भी न मत ऐसी बात। देखो सुनने का भी अपराध लगता है, कहने वाले को तो जघन्य अपराध है, लेकिन सुनने वाला भी छूटता नहीं अपराध से। इसलिए ऐसी निंदा भरी बात जहाँ हो, ऐसे हरिविमुख चर्चाएं हो, वहाँ से उठ के चले आओ। तो काहीं सुनई अस अधम नर, ये ऐसा कौन कहते हैं जो अधम है। और ग्रसे जो मोह पिशाच, जिनको भूत पिशाच ने निगल लिया, ग्रस लिया माने अपने वश में कर लिया। जो भूत पिशाचों के बस में है, पाखंडी हैं, ऊपर से बेश अच्छा है, लेकिन कर्म उनका, वाणी उनकी, चरित्र उनका, उसमें सब में पाखंड भरा हुआ। हरि विमुख हैं तभी तो पाखंडी, हरि विमुख रथ, जो यही नहीं जानते क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या और सच क्या है इसमें। वो सच को जानने का प्रयास नहीं करते, झूठ ही बकते रहते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन अब इसका आध्यात्मिक अर्थ सुना। कहीं सुनई अस अधम नर, अधम यानी जो कर्म कांड से भी दूर हैं। 3 मार्ग हैं हमारे यहाँ, कर्म कांड, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। 3 में से एक को भी पकड़ लो पार हो जाओगे। लेकिन 2 मार्ग थोड़े कठिन हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। उपासना कहते हैं भक्ति को, भक्ति मार्ग सरल है और गिरने का बिल्कुल डर नहीं, और सरल है, जल्दी पकड़ना यार, जल्दी भगवान के चरणों से प्रेम हो जाता है। तो का अधम, अधम से है जो कर्म मार्ग जिनके पास नहीं है, जिन्होंने कर्म मार्ग को भी नहीं पकड़ा। और मोह पिशाच का जो ज्ञान मार्ग को भी नहीं पकड़े, क्यों ज्ञान से मोह दूर होता, का जो ज्ञान मार्ग को भी नहीं पकड़ पाया जिन्होंने, और का पाखंडी हर विमुख जो उपासना मार्ग भी नहीं पकड़े। यानी जिनके जीवन में न तो कर्म मार्ग है, न ज्ञान मार्ग है, न उपासना मार्ग है, अपना मन मत है कि हम कह रहे वही शास्त्र मत है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो कहा कि जिन्होंने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग तीनों को नहीं पकड़ा, तीनों में से एक को भी नहीं ग्रहण किया, वो लोग ऐसी बात कहा करते हैं और अधमता की श्रेणी में आते हैं। अज्ञ कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपन्यू संत सभा नहीं देखी। अज्ञ यानी जिनको ज्ञान नहीं है, अकोविद जिन्हें शास्त्र का पता ही नहीं, शास्त्र क्या होगा, अंध, अंधे हो गए बिल्कुल, कामांध हैं, रूपांध हैं। कई प्रकार के अंधे होते, कुछ रूप में अंधे हैं कि हम तो इतने गौर वर्ण के हैं, क्या बात है। विद्वान इतने, यही भी अहंकार अंधे हैं। धनवान अंधे हैं, मतलब धनवान का अहंकार अंधा है, धनवान अंधे नहीं, धनवान का अहंकार अंधा है। धनवान होना तो अच्छा है, धन होगा आप अच्छे कामों में लगाएंगे, संत महापुरुषों का सम्मान करेंगे, घर पे आएंगे उनका सम्मान करोगे, लेकिन धन का अहंकार ये अंधा। तो काज्ञ कोविद अंध, कैसे लोग, कैसे का भागे, अभागी, और काई विषय मुकुर मन लागी, हृदय रूपी दर्पण पर काई जमी हुई है। कौन सी का, विषयों की, काम क्रोध मोह मत्सर ये छाए हुए हैं बिल्कुल हृदय में। अब आप इसका आध्यात्मिक अर्थ समझें। वेद मार्ग और धर्म मार्ग, 2 मार्ग हैं हमारे यहाँ। अगर एक मार्ग जिन्होंने
केवल पकड़ा है, वो तो एक आंख वाले हैं। अज्ञ, अज्ञ माने एक आंख वाले। दो मार्ग है ना, और दो ही नयन हमारे हैं। तो वेद मार्ग और धर्म मार्ग, दो ही तो मार्ग भी हैं। धर्म मार्ग में उपासना आदि सब आ जाता है। तब वेद मार्ग और धर्म मार्ग में से जिन्होंने केवल एक मार्ग पकड़ा है, यानी एक मार्ग पर विश्वास है, दूर पर विश्वास ही नहीं है, वो तो एक आंख वाले हैं। और जिनको दोनों मार्ग पर विश्वास नहीं, वो अंधे हैं, यानी दोनों आंखें नहीं उनकी। और जिनके हृदय में अज्ञानता ही अज्ञानता भरी है, उनकी हृदय की भी आंखें फूटी है, वो अभागे हैं। उनको अभागे का शिव जी आध्यात्मिक भाव बता रहे हैं कि वो अभागे हैं। नहीं कहते ही की भी फूटी तुम्हारी, पुराने लोग कहा करते थे। तो हृदय में भी हृदय चक्षु है। सूरदास जी के हृदय चक्षु खुले थे, चर्म चक्षु बंद थे, हृदय चक्षु खुले थे। इसीलिए तो कृष्ण जी का दर्शन करते थे, हर समय साक्षात दर्शन करते थे। तो कहा कि कैसे जिन्होंने एक पर विश्वास, एक पर अविश्वास, वो तो एक आंख वाले। जिनको दोनों पर धर्म मार्ग और वेद मार्ग दोनों पर विश्वास नहीं, तो वो अंधे। जिनके हृदय में सब गड़बड़ी है, द्वेष ही द्वेष है, वो तो कहा कि बस अभागे हैं, अज्ञ कोविद हैं। उन्हें अज्ञ कोविद कहा गया, उनके लिए अकोविद। और काई विषय मुकुर मन लागी, और मन रूपी दर्पण पर काई जमा हुई है। देखो धूल तो जल्दी साफ हो जाती है, काई को साफ करने के लिए श्रम करना पड़ता है। तो विषयों की काई जमा हुई, यानी निरंतर विषयों में ही, भोग वृत्ति में ही हमेशा लगे रहते हैं। लंपट पर स्त्रीगामी, कपटी, कपट का व्यवहार करने वाले, कुटिल, सज्जन व्यक्ति को दुर्जन समझना कुटिल। जोक का उदाहरण मानस में दिया गया कुटिल का। चलई वक्र गति जोक जिमि, यद्यपि सलिल समान। यद्यपि सलिल कहते पानी को, यद्यपि पानी तो सीधा बह रहा है, लेकिन जोक टेढ़ी चलती है। वो समझ रहे पानी भी टेढ़ा है, अपने आप टेढ़ा स्वभाव है उसका, जोक का स्वभाव टेढ़ा है, तो इसलिए वो पानी को भी टेढ़ा समझती है, इसलिए टेढ़ी चलती है, हमेशा सीधी नहीं चलेगी, जबकि पानी सीधा बह रहा है। ऐसे ही जो कुटिल हृदय के लोग हैं, वो अच्छे हृदय वालों को भी कहते हैं हाँ ये भी बड़ा दुष्ट होगा, वैसे ही तिलक विलक लगाए, वैसे ही कथा में जाता सवेरे, लेकिन है बड़ा दुष्ट। क्यों? कि उनका हृदय कुटिल है। तो इसलिए कर लंपट, लंपट, कपटी, कुटिल विशेखी, और सपने संत सभा नहीं देखी। देखो स्वप्न जो हम दिनचर्या हमारी होती, वही स्वप्न होता हमारा। मानस में 4 प्रकार के स्वप्न बताए गए। तो कुछ स्वप्न ऐसे होते जो आगे आने वाली घटना को बताते हैं, लेकिन हम सब जीवों को अधिकांश वो नहीं हो पाते हैं। हम सब जीवों की जो दिनचर्या होती वही स्वप्न होते हैं। कस दिन में उन्होंने लंपट, कुटिल और होने के कारण, कपटी होने के स्वभाव होने के कारण कभी संतों का सम्मान नहीं करते हैं, कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं, कभी कथा आदि सुनते नहीं। तो का सपने में तो फिर कैसे वो संतों को का दर्शन कर पाएंगे? स्वप्न तो दिनचर्या का ही तो फल है। तो दिन में विरोधाभास है, तो रात में भी उन्हें कभी स्वप्न में भी संत दर्शन नहीं होता है। बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। बातुल भूत विवश मतवारे, जैसे भूत जब किसी के ऊपर आ जाता है तो वो विवश कर देता है, जो भूत कहता है वो आदमी बोलता है।
यानी जीव उस समय स्वयं नहीं बोलेगा, भूत उसमें सवार हो गया उसके मस्तिष्क पर, और भूत जो कहलाता वो बोलता। तो का बातुल भूत विवश मतवारे, ऐसे मतवारे व्यक्ति जो अज्ञ भी हैं, अकोपित भी हैं, अंधे भी, अभागी हैं, और जिनके मुख, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषयों की काई लगी हुई है, और जिन्हों विषयों ने घेर रखा है, वो उनकी स्थिति कैसी है का जैसे भूत सवार हो जाता है तो जो कहलाता वो। ऐसे लोग किसके लिए क्या कह दे कुछ नहीं सही है, क्यों मतवारे हैं वो पागल से हैं, भूत के बस में। जे नहीं बोले वचन विचारे, ऐसे व्यक्ति सोच विचार कर नहीं बोलते हैं। कमुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर मलिन है, मुकुर माने मन रूपी दर्पण मलिन है, और नयन विहीना, और ऊपर से भी आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञ कोपित अंधाभागी हैं, और हृदय के भी चक्षु बंद हैं उनके। तो मन रूपी दर्पण साफ कैसे हो? उनका मन रूपी दर्पण भी गंदा है। तुलसी बाबा ने मन रूपी दर्पण को साफ करने की औषधि मानस में दी है। श्री गुरु चरण सरोज रज रज, निज मन मुकुर सुधार। यानी मन रूपी दर्पण को कैसे साफ करोगे? तो गुरु के चरण की कृपा से साफ करोगे। ये औषधि दी है। और भी आगे औषधि दी है। तो का ये सबसे बड़ी औषधि है कि गुरु के चरण रूपी रज से, तो का कि जिनका मुकुर मलिन, हृदय रूपी दर्पण गंदा है, धूल जमा हुई है, और हृदय चक्षु भी बंद हैं, तो बताओ राम रूप देखई किमि दीना। ऐसे दीन व्यक्ति, ऐसे बेचारे, शिव जी को बड़ी दया आ रही है ऐसे लोगों पर। कर बेचारे कह रहे हैं, अरे बे बेचारे भगवान राम का दर्शन कैसे कर सकते? उनको कभी दर्शन नहीं हो सकता, और दर्शन नहीं होगा, भगवान के चरित्र नहीं सुनोगे। देखो, भगवान के का दर्शन करने की एक विधि है। जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। जब कथा सुनोगे तो भगवान स्वतः हृदय में उतर आता है। क्यों? कि कथा क्या करती है? हमारे मन को निर्मल करती है, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये भगवान की घोषणा है। यदि हमको पाना चाहते हो तो मन निर्मल करो, और निर्मल करने का एक ही तरीका है कि भगवान के चरित्र सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। कथा सुनते सुनते दोष निकल जाएंगे और आप पवित्र हृदय के हो जाएंगे। फिर भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। अरे भाई, किसी के घर में बहुत गंदगी हो और साधारण व्यक्ति भी जाए और नाक पर रूमाल लगाए, जल्दी भाग जाएगा कि बैठेगा? वो परमात्मा जो निर्मल हृदय का, खुद निर्मल हृदय का है, तो वो हमारे हृदय रूपी आंगन में कैसे आ सकता है? जब माता कौशल्या और दशरथ का हृदय रूपी आंगन पवित्र हुआ, निर्मल हुआ, तभी तो भगवान राम की लीलाएं हुई। माता यशोदा क्या ऐसे थोड़ी लीलाएं हुई हैं? अरे निर्मल मन हो गए थे इन सबके। काकभूषण जी ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है कि पीत, ये हमको बहुत पसंद है। हमारे नवल जी हमसे बहुत सुना करते थे। ये जब कभी आते थे हमारे पास मिलने के लिए, घर पर बहुत आते थे हमसे मिलने के लिए, कहते थे वो सुनाओ काकभूषण जी वाला।
और हमको भी बहुत प्रिय है। बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। पीत झीन, यानी कैसा भगवान राम कपड़ा पहने। अब आप लोग दशरथ जी के आंगन में चले कि भगवान राम 5 वर्ष से कम की अवस्था के अभी, बड़ा बालपन है, बड़ा भोला चेहरा, श्यामला शरीर है, और उस पर पीला वस्त्र पहने। वो कैसा है का झीन, बड़ा हल्का है, जिससे अंदर का शरीर शोभायमान हो रहा है। कपीत झीन झंगुली तनु सोई, और किलकत, किलकारी मार कर हंस रहे हैं क्या। और किलकत चितवन, तिरछी निगाह कर करके देख रहे हैं बार बार। किलकारी मारते तिरछी निगाह से देखते हैं बार बार, तिरछी निगाह से देखते हैं बार बार, कि जैसे बच्चे देखते हैं। अब घरों में बच्चों से आनंद लिया करो। ऐसे नहीं बच्चे हैं केवल, नहीं हैं, नहीं आनंद लो बच्चों से। किलकत चितवन भावत मोही, रूप रास, क्या रूप के भंडार इतने सुंदर हैं। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। मणियों के खंभों में अपनी परछाई देख देख कर नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये सब भाव जब आप हृदय में लाएंगे तो मन पवित्र होगा। यही विधि है मन पवित्र करने की। इसको तो जरूर लिख लें, और ये तो ऐसा भाव दिन में 2-4 बार लाएं। और कम से कम चलो, इन माताओं के पास तो बहुत गृहस्थी के काम होते हैं, रात्रि में जब कामों से विश्राम हो जाओ तो ये भाव लाओ, ऐसा आनंद लो लेटे लेटे, तो मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में ही परमात्मा का वास हो जाएगा। ये सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, सत्संग से ही निर्मल मन हो सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं। तो इस प्रकार शिव जी कहते हैं कि ऐसे लोग राम रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं जिनका मुकुर मलिन और नहीं नयन भी हीन है, नयनों से विहीन भी हैं और मुकुर मलिन भी है, और राम जी का दर्शन कभी नहीं कर सकते। देवी, तुमने तो प्रश्न इतना सुंदर किया, तुम्हारे अंदर तो कोई संदेह मोह भ्रम है ही नहीं। तुमने तो केवल प्रश्न जगत के कल्याण के लिए कहा, या इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी। प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जस हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय